शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ॐ नमो हिष्ठामयो भूस्थान ऊर्जे ददा ददा महेरना यक्षसे योगः शिवतमूरद सभायते हना उसतेरिव मातरः दशमा आरङ्गमामभो यक्षाय जिन्वता आपूदन यथा चनाः हो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवन गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवन ओम नमो ब्रह्मन्न देवाय गो ब्रह्मन्न हिताय च माला ओम नमो ब्रह्मन्न देवाय गो ब्रह्मन्न हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः प्रणाम करियो मला इसे पकड़िए ओम मंत्रार्था शुद्धया सन्तु पुरणा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मुनिस्तवा आयम टोटल बंदाले से हे प्रदनमे असुदासावे रघु सवगन गो सुस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकगन्ध भय समोरते उतारो मैं भगवन तेरे आरती मन में बसा कर तेरे मूरते उतारो मैं भगवन तेरे आरती मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरे मूरते उतारो मैं भगवन तेरे आरती वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे झेर वेणता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे झेर वेणता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास गोविंद तेरे गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूरते उतारो गिरधर तेरे आरती मन में बसा कर तेरी मूरते उतारो गिरधर तेरे आरती तमेव माता जगदा तमेव
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यार्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कदले गर्भ संभूतं गर्भोरे नतो प्रदीपिताम् आराधकं महङ्कुलमे पश्चमे वरदो भवा पश्चमे वरदा भवा जलसेगिरिये जलेन शीतले कर्णं तातमस्तं तोयं भ्रावितं चन्द्रिको परे अगर्भे मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहते पुष्पैः देवादिवन्दनाम् आदवादिवन्दनाम् परमात्मादिवन्दनाम् अले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवे नमोस्तुते। चलिए आरती लीजिए। जय जय सीताराम। अब भगवान का पूजन हो चुका है। अब परम पूजन महाराज जी के मुखारविंद से इस दिव्य कथा का श्रवण कराया जाएगा। तो तमाम ग्रामवासी नगर निवासी भक्तजन जितने भी नारायण प्रिय हैं शीघ्र आवे और इस भगवान के दिव्य कथा का आनंद ले।
अखिल भुवन सारं प्रेम सर्वस्वहारं नवमदन विहारं राधिका कृष्णहारं प्रणमत सुकुमारं श्रीजशोदाकुमारं प्रणमत सुकुमारं श्रीजशोदाकुमारं जय 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 नव किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री राधा मेरी मातु है पिता इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम जाकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम ऐसो श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम मूल वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री सूत जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रापर ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद मुकुंद घनश्यामनंदन सकल ब्रज चंदनी श्री प्रिया एवं राधा गोविंद जो करदम बकरदम मंडथा करदम भूत भावन भोलेनाथ भगवान अम्बा ब्राह्मा मां भगवती जगदम्बा की अभेद कृपा पूजनीय गुरुदेव भगवान एवं हनुमंतलाल जी की सूक्ष्म उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम युगल छवि श्री राधा कृष्ण जो कि चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उपस्थित श्रेष्ठ सज्जन वृंद आचार्य प्रबंध भक्तिमती माताओं एवं सुधी श्रोताओं भारत के भविष्य वाला गोपाल कन्हैयालाल यहाँ पर उपस्थित जितने भी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने की भाव से इकट्ठा हुए हैं सभी संत भक्त वृंद को राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा लगाना करोगे, बोलो राधे राधे। ऐसे जयकारा होना चाहिए कि भगवान
भगवान के धाम तक आवाज चली जाए। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति करते हुए हम सभी यहाँ पर उपस्थित इस कथा पांडाल में कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो भगवान के इस दिव्य कथाओं को आत्मसात और श्रवण करने की ये शुभ घड़ी प्राप्त होते हैं। तो भगवान की अहेतुक कृपा है कि हम आपके ही जिला में जन्म लेकर विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में जाकर भगवान की कृपा से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और आज पुनः आकर अपने ही जन्मभूमि जिला में आज इस पुण्य भूमि बागलोर की ग्राम धरती पर भगवान की यह दिव्य कथा अमृत पान कराने में आया हूं और कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादि जननी और जन्मभूमि ये दोनों सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। इस दोनों का सुख जीवन में बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। तो इसलिए हम भी बरभागी हैं कि हम अपने इस जन्मभूमि क्षेत्र में भगवान की दिव्य कथामृत का रसास्वादन कराने आप सभी भक्तजनों को यहाँ आए हैं। मेरी यह आशा है कि आप सभी भक्तजन भगवान के चरणानुरागी सभी सज्जन आज से प्रारंभ होकर 7 दिनों तक यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलेगी। तो इसमें अपना स्थान को तय करेंगे कि आपको यहाँ आकर इस कथा में भाग लेकर अपने पुण्य कोश में कुछ और पुण्य की वृद्धि करनी है। क्योंकि मिथिला में जन्म लेकर इस गंगा के गोद में जन्म लेने वाले ऐसे ही बरभागी होते हैं। तो ऐसे पुण्य को प्राप्त करने वाले सभी श्रेष्ठ सज्जनवृंद आप सभी मन को भगवान के चरणों में लगाकर इस दास के द्वारा जो भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो वह अपने आत्म कल्याण की भावना से आप सभी श्रवण करेंगे। क्योंकि कहा गया है अनेक शास्त्रम बहुलास विद्या अल्पस्य कालो बहुवेदनता अनंत शास्त्रम बहुलास विद्या। शास्त्र अनंत है। कैसे? 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उसके बाद भी और शास्त्र हैं, नाना प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र
श्री अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत सारी विद्याएं भी हैं, लेकिन हम जीव के पास क्या अल्पस्य कालौ बहुविद्या, थोड़ी सी समय है, इतनी छोटी सी आयु भगवान ने हमें दिया है और उसी में आत्म कल्याण का साधन करना है क्या है? तो जब इतनी छोटी सी समय मिला है हमें, तो इसी में आत्म कल्याण का साधन कैसे करें? कहते हैं यद सारभूतम तद पार्षदीयम हंसो यथा क्षीरनिवाप्यवत्था, उस सारसहंस के जैसे, सारसहंस का नाम सुने हैं, वह ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी मिला हुआ है, तो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो वही कहते हैं कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालौ बहुविद्या, अंत शास्त्र है हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम उसका आत्मसात कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? क्योंकि थोड़ी सी समय है, तो सारसहंस बन जाना है। और क्या करना है? यद सारभूतम तद पार्षदीयम, जैसे सारसहंस दूध और पानी में मिले हुए सार रूपी दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से हमें शास्त्र रूपी वेद रूपी जो सार है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, तो इस कथा में जो भी आपको सार रूप दिखेगा, सुनने को मिलेगा, वो आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसलिए उस सारसहंस पक्षी की तरह बनकर शास्त्र के सार को सभी जीवों को ग्रहण करना चाहिए। उसने किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इकट्ठा तो आप लोग हो ही गए हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से जो मनुष्य भगवान के दरबार में कथा पांडाल में पहुंच जाता है, तो समझिए उसके पुण्य का उदय हो गया। और यदि हो गया तो बस एक ही बात बच जाती है, अपने मन को भगवान से जोड़ना, क्योंकि यह मन चंचल है, यहाँ आकर भी भगवान से जुड़ता नहीं है, कनेक्ट नहीं होता है, और कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए लाखों कथा सुनने के बाद भी हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हो पाती, हमारा मन पवित्र नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, क्योंकि मन के देवता चंद्रमा है। वेद में कहा गया है चंद्रमा मनसूजा चक्षुषूज्यो अजायत सभी शरीर के अंग हैं, सभी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इसमें क्या है कि सभी के देवता अलग अलग, लेकिन यह शरीर क्या है? इस पंच भौतिक शरीर को बनाए हैं, जो स्वामी जी ने ट्रांसलेट किया है क्या कि क्षिति जल गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर, पंचभौतिक शरीर को क्या कहे कि अधम शरीरा। यह शरीर क्या है? अधम है। तो इसको सधम बनाना न पड़ेगा भाई। इस शरीर को सधम बनाएंगे कौन? जिसका शरीर है। तो इसका उपाय क्या है हमारा?
तो शास्त्रों का, गुरु चरणों का, भगवान चरणों का आश्रय लेना होगा। अच्छा, इसके बारे में कौन बताएंगे? उसके लिए गुरु जी होने चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा के बिना शास्त्र को पढ़ना तो अलग बात है, शास्त्र को समझना बड़ा कठिन है। और शास्त्र को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि गुरु की कृपा ना हो, क्योंकि कहा गया है गुरु जब दया कर देते हैं तो फिर शिष्य जो है वह शास्त्र या भगवत की प्राप्ति तक कर लेते हैं। आगे आगे सुनेंगे ही। तो आइए पहले मन को कनेक्ट करने के लिए भगवान से, अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए जो साधन है वह शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम ही भगवान से प्रीति कराता है, भगवान से जोड़ने का काम करता है। और मन भी जब मन से भगवान का नाम लेते हैं, मुख से वह वाणी से निकलती है नाम, तो फिर उस नाम के प्रभाव से आपका मन निर्मल होकर भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में लग जाता है। तो आइए दो बार भगवान का नाम लेकर फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि 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 बोल मेरी रचना, हरि हरि। साधक कहता है कि ये प्यारे भगवान का नाम लो। कैसे? इस रचना के द्वारा। रचना क्या है? शिवा का नाम रचना है। साधक कहता है कि ये मेरी रचना, व्यर्थ में अपने जीवन को क्यों बिताती हो? अरे यह जीवन तुम्हें भगवान ने सिर्फ स्वाद लेने के लिए तो नहीं दिया। यह जीवन तुम्हें मिली है तो इस जीवन से और भी काम अपना उद्धार करो ना इस जीवन से। जैसे हरि बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रचना, 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 हरि हरि
चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रक्रन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिरेण संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी की कृपा से यह श्रीमद् भागवत